हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ब्रेक डेली डोज ऑफ वोकैब। आज हम सीखेंगे यूलियस सीजर के एक बहुत ही फेमस फ्रेज के बारे में, वेनी विदी विची, जिसका मतलब है आई केम, आई सो, आई कॉन्कर्ड। यूलियस सीजर जब घूमते घूमते ज़ेला शहर पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने अटैक किया ज़ेला शहर के ऊपर, और ज़ेला के जो राजा थे उनको बहुत ही आसानी से हरा दिया। और फिर उन्होंने रोमन जो सेनेट है, जो उनके मिनिस्टर्स हैं, उनको उन्होंने एक चिट्ठी लिखा अकॉर्डिंग टू एपियन। उसमें उन्होंने लिखा वेनी विदी विची, आई केम, आई सो, आई कॉन्कर्ड। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ज़ेला कहाँ है। तो दिस इज़ द सिटी ऑफ ज़ेला। आपको यहाँ पे दिखेगा सिटी ऑफ ज़ेला। यूलियस सीजर यहाँ से आए थे। दिस इज़ इटली, रोम वॉज हिज कैपिटल। वो यहाँ से आए, घूमते घूमते यहाँ से निकले, अलेक्जेंड्रिया आए। आते आते यहाँ से लैंड से जाके ज़ेला पहुँचे और उन्होंने आक्रमण कर लिया। और ये जो पिलर है इसके सामने, ऐसा कहा जाता है, यूलियस सीजर वहाँ पे खड़े होके उन्होंने बोला था वेनी विदी विची, और फिर उन्होंने लेटर भी लिखा था अपने सेनेट को। तो वेनी विदी विची में 3 रूट्स आपको मिलेंगे। पहला रूट है वेनी, जो उन्होंने बोला था वेनी, जिसका मतलब है आई केम। रूट है वेन या वेंट, जिसका मतलब है कम। आपको ये लोगो दिखेगा मार्लबोरो सिगरेट के पैकेट में, वेनी विदी विची वाला। एनीवे, कमिंग बैक टू द रूट वेन और वेंट, जिसका मतलब है कम, वी गेट वर्ड्स लाइक इन्वेंशन। इन्वेंशन क्या है? द एक्शन ऑफ इन्वेंटिंग समथिंग, एक नया कोई चीज़ आविष्कार करना। इन मतलब इनटू, वेन मतलब कम इनटू। ओके, इन्वेंशन का एक नेगेटिव मीनिंग भी होता है, जिसका मतलब है टू फैब्रिकेट समथिंग, टू मेक अप समथिंग। इट्स हिज ओन इन्वेंशन, मतलब उसने खुद ने ये बनाया है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। इंटरवीन, इंटरवीन का मतलब है इंटर मतलब बिटवीन, वेन मतलब काम। इंटरवीन मतलब किसी चीज़ में दखल अंदाजी करना, जेनरली रिजल्ट को चेंज करने के लिए। कुछ हो रहा है, सो व्हाई डोंट यू इंटरवीन, तो वो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। खराब रिजल्ट हो रहा है, ठीक रिजल्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रवीन होता है, कॉन्ट्रा मतलब अगेंस्ट, वेन मतलब कम। कॉन्ट्रवीन ज़्यादातर किसी लॉ को अगर आप फ्लाउट करते हैं, कोई लॉ पास किया गया है या फिर कोई बैन है या फिर कोई ऐसा ट्रीटी है जिसको आप फ्लाउट करते हैं, जिसको आप फॉलो नहीं करते, उसके अगेंस्ट जाते हैं, तो हम बोलते हैं ही हैज़ कॉन्ट्रवीन्ड द लॉ, ही हैज़ कॉन्ट्रवीन्ड द बैन। वेन्यू होता है, बहुत ही कॉमन वर्ड है। वेन्यू का मतलब है कोई जगह जहाँ पे सब आते हैं। द वेन्यू इज़ दिस, मतलब वहाँ पे सब आना चाहिए। वेन्यू आता है वेन, कम से। और वेन्यू अगर आएगा तो रेवेन्यू भी उसी से आता है। रेवेन्यू, री मतलब बैक, वेन मतलब कम। रेवेन्यू क्या आता है? जनरली जो इनकम होता है, स्पेशली व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन काम करने के बाद जो पैसा उनके पास वापस आता है, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। कॉन और वेन मिल के क्या क्या वर्ड्स बनाते हैं? कॉन्वीन, कॉन्वीन, कॉन टुगेदर, वेन कम। कॉन्वीन मतलब कम टुगेदर, जेनरली फॉर अ मीटिंग, किसी जगह पे असेंबल करना, जेनरली मीटिंग या कोई एक्टिविटी के लिए। कन्वीनियंट भी कॉन और वेन से आता है। कन्वीनियंट मतलब कोई ऐसी चीज़ जो उस जगह पे बैठ जाता है, उस जगह पे फिट हो जाता है, फिटिंग इन वेल विद अ पर्सन्स नीड्स, एक्टिविटीज़ और प्लान्स। या फिर ऐसी कोई चीज़ जिसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता, तो दैट इज़ ऑल्सो कन्वीनियंट। कन्वेंशन होता है, कन्वीन से ही कन्वेंशन होता है। आप देखेंगे कन्वीन का मतलब है कम और ब्रिंग टुगेदर फॉर अ मीटिंग। कन्वेंशन होता है अ लार्ज मीटिंग और कॉन्फ्रेंस, स्पेशली ऑफ मेंबर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी और अ पर्टिकुलर प्रोफेशन और ग्रुप, तो उसको हम कन्वेंशन बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी कन्वेंशन। या फिर कन्वेंशन वो भी होता है जो बहुत दिनों से हमारे पूर्वजों के टाइम से हमारे साथ आ रहा है। कन्वेंशनल थिंकिंग जो होता है, कन्वेंशन मतलब ये ऐसा चीज़ है जो बहुत दिनों से हम जानते हैं तो हम करते हैं। वे इन विच समथिंग इज यूजुअली डन, बिहेवियर दैट इज कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल और पोलाइट अकॉर्डिंग टू व्हाट इज कन्वेंशनल विजडम। कन्वेंशनल विजडम के बारे में हम बात करेंगे। कन्वेंशनल का मतलब है accordance with what is generally done or believed. He is a very conventional person, मतलब उसके बाप, उसके दादा परदादा जो करते थे वो भी वही करता है। Greatly और overly concerned with what is generally held acceptable और socially acceptable. Conventional जब हम किसी बुक के बारे में या लिटरेचर के बारे में बोलते हैं तो ट्रेडिशनल फॉर्म को हम जनरली बोलते हैं
कन्वेंशनल। या फिर अगर आप वॉरफेयर बोलेंगे तो न्यूक्लियर के ऑपोजिट वाला, मतलब जो पुराने वेपन्स, गन्स या ये सब चीज़ों से लेके जो वॉर होता है उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल वॉरफेयर। कन्वेंशनल विजडम क्या होता है? कन्वेंशनल विजडम मतलब जो जेनरली बिलीव किया जाता है बेस्ड ऑन रिलीजियन, बेस्ड ऑन फोकलोर, बेस्ड ऑन से व्हाट द चर्च सेज। तो कन्वेंशनल विजडम को हमेशा चैलेंज करना चाहिए। जो बड़े बड़े लोग होते हैं जैसे गैलीलियो या फिर कोपरनिकस या फिर जो भी बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, सब लोगों ने कन्वेंशनल विजडम को अपोज किया था। वेंट का मतलब भी कम होता है, इवेंट होता है। इवेंट मतलब एक्स प्लस वेंट, सो कम आउट ऑफ समथिंग और कंडक्ट समथिंग जनरली। प्रिवेंट होता है, प्री मतलब बिफोर, वेंट मतलब कम, सो प्रिवेंट मतलब यू स्टॉप इट फ्रॉम बिफोर हैंड। एडवेंट होता है, एड मतलब टूवर्ड्स, वेंट मतलब कम, तो एडवेंट मतलब कम टूवर्ड्स, द एडवेंट ऑफ मानसून मतलब मानसून का आना। वेंचर होता है, वेंचर भी बहुत ही कॉमन वर्ड है। इवेंटफुल, इवेंचुअल, इवेंचुअली सब इवेंट से ही फॉर्मेशन होता है। इवेंटफुल मतलब कोई ऐसा चीज़ जो बोरिंग नहीं है। व्हाट एन इवेंटफुल डे, मतलब बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो इंसिडेंट्स ने हमें एकदम राइवेटेड रखा। इवेंचुअल क्या होता है? इवेंट के बाद, सो इवेंचुअल मीटिंग ऑफ द पीपल मतलब सब खत्म होने के बाद जो होता है। इवेंचुअली मतलब सब खत्म होने के बाद, फाइनली इज ऑल्सो इवेंचुअली। दे मेट इवेंचुअली मतलब एट द एंड ऑफ इट सब मिल गए। प्रिवेंट से होता है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव मतलब जो चीज़ प्रिवेंट करता है, फॉर एग्जाम्पल प्रिवेंटिव मेडिसिन। या प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब आप नहीं जानते हैं कि इसने कोई क्राइम किया या नहीं, लेकिन आपको लगता है ये क्राइम कर सकता है, तो आपको पुलिस उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकती है, मतलब ताकि ये कोई क्राइम ना करे इसलिए डिटेन करके रख रही है। सो दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटेबल क्या होता है? जिसको प्रिवेंट हम कर सकते हैं। एडवेंट से आता है एडवेंचर, एडवेंचरस, एडवेंटिशियस एंड एडवेंचरिज्म। एडवेंचर तो आपको पता ही है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवेंचरस? ऐसा कोई जो रिस्क लेना चाहता है, रिस्क लेने से डरता नहीं है, विलिंग टू टेक रिस्क, विलिंग टू ट्राई आउट न्यू थिंग्स, न्यू मेथड, न्यू एक्सपीरियंसेस, उसको हम बोलते हैं एडवेंचरस। एडवेंटिशियस क्या होता है? एडवेंटिशियस का मतलब है ऐसी कोई चीज़ जो आपने प्लान नहीं किया, समथिंग दैट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब बाई चांस हो रहा है। एडवेंटिशियस सिमिलरिटीज होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो आइडेंटिकल ट्विंस है, लेकिन इनमें कुछ सिमिलरिटी है विच आर एडवेंटिशियस, मतलब बाई एक्सीडेंट है, इट्स नॉट प्लान्ड और डिजाइंड। एडवेंचरिज्म एडवेंचरस से ही आता है। एडवेंचरस एक ऐसा आदमी होता है जो एडवेंचरिज्म में विश्वास करता है। एडवेंचरिज्म इज जनरली एसोसिएटेड विद बिजनेस और पॉलिटिक्स, willingness to take risks or try new ideas in business or politics, something which you can call reckless or hazardous, कि वो कोई ऐसा चीज़ कर रहा है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को हार्म हो सकता है, तब आप उसको बोलेंगे एडवेंचरस, मतलब तुम रिस्क ले रहे हो भाई, इससे हार्म हो सकता है। वेंचर से आता है वेंचरसम। वेंचरसम इज वेरी सिमिलर टू एडवेंचरस। वेंचरसम मतलब जो रिस्क लेने से डरता नहीं है, विलिंग टू टेक रिस्क और probably go on a difficult or unusual course of action, जो conventional course of action नहीं है उस पे जाना, then you are venturesome। venture capital कौन होता है? venture capital एक ऐसे organization का नाम है जो generally दूसरे organizations में investment करता है in return for profit or a share of profit, तो उनको हम बोलते हैं venture capital। और क्या क्या वर्ड्स आते हैं? वेन से एवेन्यू आता है। एवेन्यू तो आपको पता ही होगा, इट्स अ ब्रॉड रोड इन अ टाउन और अ सिटी, जैसे हम बोलते हैं सदर्न एवेन्यू, जो रास्ता है ना उधर का, उसको हम बोलते हैं सदर्न एवेन्यू। ब्रॉड रोड इन अ सिटी टिपिकली हैविंग लॉट्स ऑफ ट्रीज एट रेगुलर इंटरवल्स, उसको हम एवेन्यू बोलते हैं। जो ऊपर ट्री से ऐसे ढका होता है उसको हम एवेन्यू बोलते हैं। सरकमवेंट क्या होता है? सरकम मतलब गोल या राउंड, अराउंड, वेन मतलब काम। सरकमवेंट मतलब एक ऑब्स्टेकल को पार करके फाइंड अ वे अराउंड एन ऑब्स्टेकल, या फिर ओवरकम अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी इन अ वेरी क्लेवर वे, उसको भी हम जनरली इट्स रिलेटेड टू डिसीविंग समवन एंड अवॉइडिंग समवन, उसको हम बोलते हैं सरकमवेंट। कोई प्रॉब्लम है उसके अराउंड घूम के आ जाना, उसको हम बोलते हैं सरकमवेंट। कॉन्वेंट क्या होता है? कॉन्वेंट एक स्कूल होता है जनरली जो नन्स रन करते हैं। कॉन प्लस वेन, सेम रूट्स। नन्स जहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे रहते हैं फॉर देयर ट्रेनिंग, उसको भी कॉन्वेंट बोलता है।
एनी स्कूल रन बाय सच ग्रुप ऑफ नन्स, उसको भी हम कॉन्वेंट बोलते हैं। कॉन्वेंटिकल क्या है? कॉन्वेंटिकल जनरली एक सीक्रेट मीटिंग होता है, सेम रूट्स कॉन प्लस वेन। कॉन्वेंटिकल एक सीक्रेट मीटिंग होता है जनरली ऐसे लोगों का जो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई साजिश करते हैं। तो सम नॉन कॉन्फर्मिस्ट्स या फिर एनर्किस्ट जो सीक्रेट मीटिंग्स करते हैं उनको हम बोलते हैं कन्वेंटिकल। इन्वेंट्री तो आपको पता ही है, इन्वेंट्री मतलब जो चीज़ हमने बनाया है, सॉर्ट ऑफ इन्वेंट किया है, उसको स्टोर जहाँ पे करते हैं उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री। सो डू नॉट टेक इट एज इन्वेंटिंग से गैजेट और समथिंग। इन्वेंटिंग इन इस केस में ये है जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसके स्टोरेज को हम इन्वेंट्री बोलते हैं। कोवेन होता है, अगेन को प्लस वेन कम टुगेदर। कोवेन इज द कलेक्टिव नाउन फॉर विचेस, सो अ कोवेन ऑफ विचेस होता है। कोवेनेंट होता है, कोवेनेंट इज एन एग्रीमेंट, कम टुगेदर एंड अग्री, उसको हम बोलते हैं कोवेनेंट। ठीक है। प्रेविनिएंट, प्रेविनिएंट क्या होता है? प्री मतलब बिफोर, वेन मतलब कम, प्रेविनिएंट मतलब जो पहले आ जाता है। दिस इज अ प्रेविनिएंट प्रॉब्लम, मतलब ये पहले आया था। प्रोवेनेंस क्या होता है? प्रोवेनेंस आता है प्रो मतलब बिगिनिंग और फर्स्ट या फोर्थ, वेन मतलब कम, प्रोवेनेंस मतलब जो पहले आता है, द प्लेस ऑफ ओरिजिन, probably the earliest history of a place, उसको हम provenance बोलते हैं। The provenance tells us that tribes lived here, मतलब सबसे पहला जो हिस्ट्री हमें मिलता है उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे ट्राइब्स रहते थे। ठीक है। से किसी वर्क ऑफ आर्ट का रिकॉर्ड कि इसने खरीदा, उसके बाद उससे इसने खरीदा, तो ये भी एक प्रोवेनेंस होता है कि कहाँ से ये एक्चुअली आ रहा है। पर एडवेंचर क्या होता है? पर मतलब चांस, एडवेंचर मतलब कोई एक्टिविटी। पर एडवेंचर मतलब बाई चांस, कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसी घटना जो बाई चांस होता है, नॉट प्लान्ड और डिजाइन, बाई चांस होता है। सुवेनियर, सुवेनियर आता है सब और वेन से, सब मतलब नीचे, वेन मतलब कम। तो सुवेनियर इज समथिंग दैट यू मेक सो दैट मेमोरीज कम टू योर माइंड, आपके मन के नीचे मेमोरीज आ जाए। सुवेनियर एक ऐसा चीज होता है। सबवेंशन क्या होता है? सब मतलब नीचे, वेन मतलब कम। सबवेंशन एक ऐसा ग्रांट होता है या फिर ऐसा एक मनी होता है जो जनरली गवर्नमेंट से आता है। ठीक है। समथिंग दैट वी नाउअडेज कॉल्ड सब्सिडी, उसको सबवेंशन भी बोलते हैं। सुपरवेंशन क्या है? सुपरवेंशन आता है सुपर मतलब इन एडिशन टू या ऊपर, इसके ऊपर, वेन मतलब कम, मतलब कोई ऐसा चीज जो पहले से ही किसी बुरे चीज के ऊपर और बुरा होता है। मतलब मेंटल डिजीजेस आर सुपरवेंशन टू फिजिकल डिजीजेस, मतलब फिजिकल डिजीज है उसके ऊपर से एक मेंटल डिजीज बैठ गया है बिकॉज ऑफ द फिजिकल डिजीज, तो वी विल से कि द मेंटल डिजीज इज द सुपरवेंशन ऑन द फिजिकल डिजीज, मतलब किसी बुरी चीज के ऊपर और एक बुरा चीज आ जाना, उसको हम बोलते हैं सुपरवेंशन। इंटरवेंशन तो हमने सीखा, इंटरवीन इज टू कम टू से come to an activity or come to a place or come to a fight or something and probably act towards changing the result of that, उसको हम बोलते हैं intervention। पारवेनु, पारवेनु का मतलब है कोई ऐसा आदमी जिसके पास बहुत पैसा नहीं था, he was a very say simple kind of a person, लेकिन suddenly उसको बहुत पैसा मिला, ऐसे लोग को हम बोलते हैं पारवेनु। नेक्स्ट वर्ड है विडी, उससे जो हमें रूट मिलता है वो है विड या विस, टू सी। बहुत सारे वर्ड्स यहाँ से आते हैं, जैसे वीडियो, वीडियो आपको पता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। एनवी भी विड से ही आता है, इन प्लस विड मतलब किसी और के चीज़ को, इन मतलब इनटू, विड मतलब टू सी, किसी और के चीज़ को बुरी नज़र से देखना या फिर फील बैड अबाउट समवन एल्सेस सक्सेस इज एनवी। एनविएबल एक पॉजिटिव वर्ड है, एनविएबल मतलब ऐसा कोई चीज़, ऐसा कोई बेहतर चीज़ जिसको हम एनवी कर सकते हैं। एनवियस मतलब कोई ऐसा आदमी जो दूसरों से जलता है। व्यू भी विड का ही एक ट्रांसफॉर्मेशन है। व्यू का आपको मतलब पता है, टू सी। रिव्यू मतलब दोबारा देखना किसी चीज़ को। परव्यू, परव्यू मतलब आप कहाँ तक देख सकते हैं, परवे से ही आता है ये वर्ड। द स्कोप ऑफ द इन्फ्लुएंस और कंसर्न्स ऑफ समथिंग, मतलब दिस इज अंडर माई परव्यू, अगर आप बोलते हैं तो मैं इतना दूर तक मेरा कंट्रोल है। रेंज और एक्सपीरियंस और थॉट, मतलब यहाँ तक मेरा थॉट है, यहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, दैट इज माई परव्यू। इंटरव्यू आपको पता है, इंटर मतलब दोनों के बीच में या बहुत लोगों के बीच में,
चेंज ऑफ आइडियाज, मैं आपको कैसे देखता हूँ, आप मुझे कैसे देखते हैं। एविडेंट मतलब समथिंग दैट इज विजिबल, जो दिखता है। जनरली एक क्राइम सीन में जो एविडेंस होता है, मतलब जो सारे सबूत होते हैं, उसको हम बोलते हैं एविडेंस। एविडेंट मतलब जो दिखता है, एविडेंस क्राइम सीन से रिलेटेड होता है। एविडेंशियल मतलब, एविडेंशियल या एविडेंशियली दोनों का मतलब सेम ही है। एविडेंशियल मतलब बेस्ड ऑन एविडेंसेस, ठीक है। एविडेंशियल अरेस्ट मतलब बेस्ड ऑन एविडेंसेस। प्रोवाइड भी विद से ही आता है। प्रो प्लस विद मतलब देख के किसी को देना। प्रोवाइडर मतलब देता है। प्रोविडेंट क्या होता है? प्रोविडेंट फंड का नाम आपने सुना होगा। प्रोविडेंट फंड, आप अभी बचाते हैं पैसा फ्यूचर के यूज के लिए। प्रोविडेंट मतलब अभी से प्रिपेयर करना फ्यूचर के लिए, उसको हम बोलते हैं प्रोविडेंट। प्रो मतलब आगे की, विड मतलब देखना। सो आगे का देखना, आगे का सोच के अभी जो हम प्लान करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोविडेंट। जो आगे का देख के हम लोग पैसा जमा करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंस जनरली एक सुपर नेचुरल चीज होता है कि आपको पहले से ही कोई सुपर नेचुरल तरीके से पता चल जाए कि फ्यूचर में क्या होगा। सोचिए, फ्रॉम गॉड, प्रोटेक्टिव केयर ऑफ गॉड और नेचर एज अ स्पिरिचुअल पावर, जिससे आपको आगे का दिख जाए, उसको हम बोलते हैं प्रोविडेंस। आपने सुना होगा प्रोविडेंस इज नॉट एक्सेप्टेड इन क्रिश्चियनिटी, जिसका मतलब है कि आप आगे का अगर देख के अगर आप कुछ करेंगे, नहीं मुझे पता है, आई हैव द विजन ऑफ द फ्यूचर, तो वो गलत होगा। ऑफ कोर्स प्रोविडेंट का नाउन भी प्रोविडेंस होता है। प्रोविडेंशियल का मतलब है कोई ऐसी चीज जो एक बहुत ही फेवरेबल टाइम में हो रहा है। हर अपीयरेंस सीम्ड टू बी प्रोविडेंशियल, मतलब एकदम ठीक टाइम पे तुम आए हो। ओके, समथिंग दैट इन्वॉल्व्स फोरसाइट, समथिंग दैट इन्वॉल्व्स प्रोविडेंस इज प्रोविडेंशियल। मतलब ऐसा चीज कि पहले से ही तुम्हें पता है कि इस टाइम पे आना है, उसको हम बोलते हैं प्रोविडेंस। समथिंग दैट हैपेंस इन अ वेरी फेवरेबल टाइम इज कॉल्ड प्रोविडेंशियल। इनवीडियस का क्या मतलब है? इनवीडियस भी विद से ही आता है। इन मतलब नॉट, विद मतलब टू सी। इनवीडियस इज समथिंग विच इज सो अगली और सो बैड कि आप उसको देखना भी नहीं चाहते। व्हाट एन इनवीडियस पर्सन, मतलब बहुत ही रिपल्सिव काइंड ऑफ पर्सन है। व्हाट इज विडेट? अगर आप हिस्टोरिकल नॉवेल्स पढ़ते हैं या फिर आपने जीओटी देखा होगा, तो आपने देखा होगा एक ऐसा एक माउंटेड प्लेस होता है ना, जहाँ पे एनिमी का कैंप होता है, उसके ऊपर नज़र रखने के लिए एक माउंटेड, एकदम वॉल के ऊपर एक माउंटेड प्लेस होता है, जहाँ पे एक सेंट्री बैठा होता है या फिर कोई सोल्जर वहाँ पे बैठा होता है, देखता रहता है कोई उधर से आ रहा है या नहीं। उसको हम जनरली बोलते हैं विडेट। ओके, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में, हिस्टोरिकल नॉवेल्स में ये सब आता है। विज से देखते हैं, विजन आता है। विजन आपको पता है, मतलब देखने की क्षमता। विजनरी मतलब जो आगे की सोच के काम कर सकता है, ही इज़ अ विजनरी लीडर, मतलब आगे का सोच के काम कर सकता है। एनविजन, एनविजन आता है इन और विजन से। इन का मतलब है इनटू, विस का मतलब है टू सी। एनविजन का मतलब है इमेजिन एज अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी, विजुअलाइज समथिंग इन द फ्यूचर, मतलब आगे का सोच के काम करने की जो क्षमता है उसी को हम एनविजन बोलते हैं। कैन यू एनविजन व्हाट्स गोइंग टू हैपन इफ यू डू दिस, मतलब इमेजिन एज अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी। विजुअलाइज भी उसी वही मतलब है। विजुअलाइज मतलब टू सी समथिंग दैट्स गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। रिवाइज क्या होता है? री प्लस विस मतलब दोबारा देखो। रिविजन वहीं से आता है, रिवाइजल वहीं से आता है। व्हाट इज रिविजनिज्म? Revisionism is generally when, say, there in any ideology or any philosophy, there is a group of people who doesn't stick to the conventional wisdom. वो continuous revise करते रहता है। स्पेशली कम्युनिज्म में जो मार्क्स को फॉलो करते हैं वो कन्वेंशनल विजडम फॉलो कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसको, कम्युनिज्म को भी रिवाइज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द एजेस। रिविजनिज्म इज दैट पार्ट ऑफ एन आइडियोलॉजी, स्पेशली कम्युनिज्म, जहाँ पे हम चीज़ों को रिवाइज करते रहते हैं। विसा आपको पता ही है। व्हाट इज विसेज? विसेज मतलब किसी आदमी का फेस विथ रेफरेंस, मतलब उसका प्रोपोर्शन कैसा है। मतलब आप बोल सकते हैं व्हाट एन एंगुलर विसेज, व्हाट एन एलिगेंट विसेज, मतलब कितना सुंदर लगता है वो। ठीक है, अ पर्सन्स फेशियल एक्सप्रेशन, उसको हम बोलते हैं विसेज। एनविसेज क्या होता है? एनविसेज, आप विसेज को एन लगा दीजिए। इन मतलब इनसाइड या अंदर, विसेज मतलब फेस। कॉन्टेम्पलेट और कंसीव एज अ पॉसिबिलिटी, डू यू एनविसेज दिस?
मतलब क्या तुम ये सोच सकते हो कि इसका फ्यूचर ये होने वाला है? कोई ऐसी चीज़ जिसको हम फ्यूचर में इमेजिन कर सके उसको हम बोलते हैं एनविसेज। प्रेविशन क्या होता है? प्रेविशन मतलब पहले से ही किसी चीज़ का विजन रहना। प्री मतलब पहले से, विजन मतलब देखना, टू प्रेडिक्ट समथिंग और फोर्सी समथिंग बिफोर हैंड। कोई इवेंट घटने से पहले ही उसके बारे में बोल देना इज प्रेविशन। विजिट, आपको पता है कोई जगह पे जाके किसी को देखना, विजिटर जो विजिट करता है। वाइजर जो होता है वो मुंह को ढकने वाला कोई मास्क या फिर हेलमेट का आपने देखा एक मूवेबल पार्ट होता है, हेलमेट के सामने एक ग्लास का या फिर प्लास्टिक का शील्ड होता है जो आप आंखों पे डाल सकते हैं सो दैट हवा आपकी आंखों में ना लगे। उस चीज़ को, वो मूवेबल चीज़ को हम वाइजर बोलते हैं। सुपरवाइजर कौन है? सुपर मतलब ऊपर से जो देखता है चीज़ों को कैसे घट रहा है सब कुछ, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ सुपरवाइजर। एडवाइस, वाइस से आता है। एडवाइजेबल मतलब समथिंग जो एडवाइस करने लायक है, आपको ये करना चाहिए। एडवाइजर मतलब जो एडवाइस देता है। एडवाइजरी मतलब समथिंग रिलेटेड टू एन एडवाइस, दिस इज एन एडवाइजरी डॉक्यूमेंट, मतलब यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है। विजुअल मतलब जो दिखता है। ऑडियो विजुअल मतलब जो दिखता भी है, सुनाई भी देता है। ऑड इज द रूट फॉर लिसनिंग। विजिबल जो दिखाई दे रहा है, विजिबिलिटी मतलब आप कितना दूर तक देख सकते हैं। इनविजिबल मतलब जो दिखाई नहीं देता है। प्रोविसो, प्रो प्लस विसो। प्रो मतलब पहले से या बिफोर हैंड, विसो मतलब देखना। अ कंडीशनल क्वालिफिकेशन दैट इज अटैच टू एन एग्रीमेंट, मतलब कोई एग्रीमेंट है, बाद में हमें पता चला कि हाँ ये भी ऐड करना चाहिए तो वी विल ऐड अ प्रोविसो उधर, ठीक है। सॉर्ट ऑफ अ प्रोविजन, बाद में प्रोविजन किया जाने वाला, उसको हम प्रोविसो बोलते हैं। व्हाट इज अ प्रोविजन? प्रोविजन मतलब आगे का सोच के जो हम पहले से तैयार करके रखते हैं। आर द प्रोविजंस रेडी? विस्ता, विस्ता का क्या मतलब है? विस्ता मतलब एक प्लेजेंट व्यू, जैसे आप बोल सकते हैं ब्यूटीफुल विस्तास, मतलब बहुत ही सुंदर दृश्य है। जनरली बहुत सारे ट्रीज़ है वहाँ पे, नैरो व्यू एज बिटवीन। आपने कैलेंडर वैलेंडर में या फिर डेस्कटॉप वॉलपेपर में देखा होगा, ऐसे रोज ऑफ ट्रीज़ होते हैं, बीच में से एक रास्ता जाता है, ठीक है। बिल्डिंग्स होते हैं वहाँ पे कुछ, तो उसको हम विस्ता बोलते हैं। मेंटल व्यू इस चीज़ का कोई इन योर मेंटल विस्टा जो हम बोलते हैं कि आपके मन का जो व्यू है, क्या हुआ था ये इवेंट, आप बताइए व्हाट इज़ योर विस्टा अबाउट द इवेंट, मतलब आप क्या याद कर सकते हैं या क्या मन से बोल सकते हैं उस इवेंट के बारे में। विज़िवी मतलब इन रिलेशन टू, या फिर एज कंपेयर्ड विद, या फिर एज अपोज टू भी होता है कभी कभी। मैनी एजेंसीज नाउ हैव अ यूनिट टू डील विद वुमेन्स नीड्स विज़िवी एम्प्लॉयमेंट। टेलीविजन तो आपको पता ही है, टेलीविजन मतलब टीवी जो हम देखते हैं। टेली मतलब फार, टेली का मतलब है, टेली जो रूट है उसका मतलब है फार। विजन मतलब देखना, जो दूर से जो हम दृश्य देखते हैं वो टेलीविजन के थ्रू देखते हैं। विस और विड का और एक वेरिएंट होता है वू, वी यू, जहां से आप वॉयर आता है, रिव्यू आता है, सर्वे, परवे, क्लेयरवॉइंट, डेजा वू, बेलिव्यू, बेलवेडेर, ये सब वर्ड्स आता है। सो वॉयर कौन है? वॉयर एक ऐसा आदमी है जो दूसरों के लाइफ में झांकता है, ठीक है। रिव्यू एक सॉर्ट ऑफ प्ले है, म्यूजिकल टाइप का प्ले है, शॉर्ट स्केचेस, सॉन्ग्स होते हैं जिसमें डांसेस होते हैं, कंटेम्पररी इश्यूज को लेके कुछ सोचिए सैटारिकल काइंड ऑफ जो जो आपका एक प्ले टाइप का होता है, परफॉर्मेंस टाइप का होता है, उसको हम बोलते हैं रिव्यू। सर्वे तो आपको पता है, सर्वे का मतलब है किसी चीज़ को बहुत ही क्लोजली एग्जामाइन करना या किसी चीज़ को बहुत ही माइन्यूटली देखना। परवे, परवेयर मतलब जो सप्लाई करता है, परवे मतलब सप्लाई करना। जनरली फूड, ड्रिंक और गुड्स जो प्रोवाइड करता है, बेचता है एज अ पार्ट ऑफ वंस बिजनेस, कि ही इज़ द परवेयर, मतलब इससे आप खरीद सकते हो, ठीक है। ये भी प्रोवाइड का ही एक वेरिएंट है। क्लेयरवॉइंट का क्या मतलब है? क्लेयरवॉइंट मतलब सिक्स सेंस। कुछ लोगों को क्लेयरवॉइंस होता है। क्लेयरवॉइंस मतलब उनको सिक्स सेंस से पता चलता है कि क्या हो रहा है। फैकल्टी ऑफ परसीविंग थिंग्स इन द फ्यूचर बियॉन्ड नॉर्मल सेंसरी कॉन्टैक्ट, मतलब सिक्स सेंस से पता चल रहा है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्वाइट सिमिलर टू डेजा वू। डेजा वू क्या है? डेजा वू का मतलब है ये हम ऑलरेडी फील कर चुके हैं। डेजा
मतलब ऑलरेडी पास्ट में, वू मतलब देखना, हम ऑलरेडी ये पास्ट में फील कर चुके हैं। आपको लग रहा है कि मैं घर जाऊंगा तो मेरे लिए बिरयानी तैयार रहेगा, और आप घर आते हैं सचमुच आपके लिए बिरयानी तैयार होता है, तो दैट्स डेजा वू काइंड ऑफ फीलिंग। बेलव्यू क्या होता है? बेलव्यू नर्सिंग होम आपने नाम सुना ही होगा। बेलव्यू का मतलब है ब्यूटीफुल व्यू। बेल मतलब सुंदर, व्यू मतलब देखना, तो सुंदर व्यू उसको हम बोलते हैं बेलव्यू। बेलव्यू बहुत सारे अपार्टमेंट्स का भी नाम होता है। व्हाट इज बेलवेडेर? बेलवेडेर एक ऐसा घर है जहाँ से बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है। बेल मतलब सुंदर, वेड मतलब देखना, बेलवेडेर मतलब जहाँ से ऐसे किसी घर से जहाँ से सुंदर दृश्य दिखता है उसको हम बोलते हैं बेलवेडेर। जनरली इंग्लैंड में समर हाउसेस होते थे जो ओपन गैलरी होता था, एक छत होता था जहाँ से आपको बहुत ही सुंदर दृश्य दिखेगा, दैट्स कॉल्ड अ बेलवेडेर। थर्ड वर्ड है विची, जिसका मतलब है आई कॉन्कर्ड। जो रूट्स हमें यहाँ से मिलते हैं वो है विक, VIC, और विंस, VINC। दोनों का मतलब है कॉन्कर। कॉन्विक्ट और कॉन्विंस क्या डिफरेंस है? कॉन्विक्ट का मतलब है किसी को गिल्टी डिक्लेयर कर देना, जनरली कोर्ट से रिलेटेड है। फाइंड समबडी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, तो हम उसको कन्विक्ट, कोर्ट उसको कन्विक्ट कर देता है। कॉन मतलब टुगेदर, विक्ट मतलब कॉन्कर, मतलब उसको हमने ऑक्यूपाई कर लिया, उसको हमने कॉन्कर कर लिया। कन्विंस का क्या मतलब है? कन्विंस मतलब किसी को किसी चीज़ के बारे में परसुएट करना, या फिर मेक समबडी बिलीव इन द ट्रूथ ऑफ सम इवेंट और सम फैक्ट। ओके, उसको हम बोलते हैं कन्विंस। कन्विक्शन आता है, कन्विक्शन मतलब बिलीफ, ठीक है। कॉन्विक्ट से कंफ्यूज मत कीजिएगा। कन्विक्शन मतलब बिलीफ, दिस इज माई फर्म कन्विक्शन, मतलब मैं इसी चीज़ पे विश्वास करता हूँ। कन्विंसिबल मतलब जिसको कन्विंस किया जा सकता है। कन्विंसिंग मतलब जो सुन के हम कन्विंस हो जाएंगे। एविक्ट एंड एविंस। एविक्ट का क्या मतलब है? एक्स प्लस विक्ट इज एविक्ट। एक्स मतलब आउट, विक्ट मतलब कॉन्कर। एविक्ट मतलब किसी को अपने प्रॉपर्टी से हटा देना। द टेनेंट वॉज एविक्टेड फ्रॉम द लैंड ओनर्स प्रॉपर्टी। एक्सपेल समवन फ्रॉम अ प्रॉपर्टी, जेनरली लॉ से उसको लीगल नोटिस भेजना, उसको निकाल देना। जेनरली लीगली उसको हम बोलते हैं एविक्शन, जिसको हम एविक्ट करते हैं। एविंस का क्या मतलब है? एविंस भी एक्स प्लस विंस से आता है। एक्स मतलब आउट, विंस मतलब कॉन्कर, इंडिकेट समथिंग। एविंस का मतलब है किसी चीज का प्रेजेंस इंडिकेट करना, किसी फीलिंग का प्रेजेंस, मेरे दिल में ऐसा कुछ है वो रिवील करना, उसको हम बोलते हैं एविंस। एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, द न्यूज स्टोरीज एविंस्ड द यूजुअल मिक्सचर ऑफ सिंपैथी एंड सेटिस्फैक्शन, मतलब उससे निकला, उससे ये मालूम हुआ कि ये फीलिंग अंदर है। ओके, हर टीयर्स एविंस्ड हर लव फॉर जेम्स, मतलब उससे दिखाई दिया, उससे रिवील हुआ। इनविक्टस और इनविंसिबल। इनविंसिबल तो कॉमन है। इनविंसिबल मतलब जिसको डिफीट नहीं किया जा सकता, या फिर कोई ऐसा प्लेस जिसको हम ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं इनविंसिबल। ही इज एन इनविंसिबल वॉरियर, मतलब उसको कोई हरा नहीं सकता। इनविक्टस आपको देख के पता चल ही रहा होगा, इनविक्टस भी इन और विक्ट से आता है। ऑफ कोर्स इनविक्टस का मतलब भी सिमिलर ही है, अनकॉन्करेबल या अनडिफीटेड, जिसको डिफीट नहीं किया जा सकता। जनरली इट्स अ नेम गिवन टू पीपल। ओके, इनविक्टस एक बहुत फेमस पोएम भी है, आप पढ़ सकते हैं। इनविक्टस इज अ वेरी वेरी फेमस पोएम, ठीक है, उसको आप पढ़िए। इट्स रिटन बाय विलियम अर्नेस्ट हेनली। आप पढ़िए इनविक्टस पोएम, इट्स अ वेरी नाइस पोएम। इनविक्टस का मतलब है जिसको हम कॉन्कर नहीं कर सकते, वेरी सिमिलर टू इनविंसिबल। वैंक्विश भी विंस से ही आता है। वैंक्विश का मतलब है किसी को ऑक्यूपाई कर लेना या फिर किसी को कॉन्कर कर लेना। विक्टर मतलब जो जीता है, जिसने दूसरे किसी को ऑक्यूपाई कर लिया या डिफीट कर दिया, उसको हम बोलते हैं विक्टर। विक्ट्री मतलब जीत। विक्टोरियस मतलब जो टीम या जो ग्रुप या जो राजा जंग जीता है या फिर कोई सोचिए स्पोर्टिंग कंपटीशन जीता है, उसको हम बोलते हैं विक्टोरियस। विक्टर और विक्टोरिया नाम आते हैं, आपने इनका नाम सुना ही होगा। विक्टर हुगो बहुत ही फेमस फ्रेंच नॉवेलिस्ट है, और इनको तो आप पहचानते हैं, क्वीन विक्टोरिया। इन दोनों का नाम विक्टर और विक्टोरिया है, इसी रूट से आया है।
इसी के साथ हम ख़त्म करेंगे आज का डिस्कशन। आई होप आपको आज का डिस्कशन पसंद आया, लेकिन आपको जो करना है, हर एक वर्ड जो हमने डिस्कस किया उसको लीजिए, लुक एट द रूट्स, देखिए उसके क्या क्या वेरिएंट्स हैं और उसको स्टडी कीजिए ताकि ये आपके दिमाग में रह जाए। लेकिन जब स्टडी करेंगे तो रूट्स के थ्रू ही उसको स्टडी कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइज एंड ऑल द बेस्ट।